सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 204। औषधियों के पर्यायवाची नाम। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, भगवान धन्वंतरि ने इस प्रकार महर्षि सुश्रुत को वैदिक शास्त्र सुनाया था। अब मैं औषधियों के पर्यायवाची नाम संक्षिप्त रूप में आप सभी को सुनाऊंगा। शिथिरा, विदारी गंधा, सालपर्णी तथा अंशुमती एक ही औषधि के नाम है। लांगली नामक औषधि ही कलसी, क्रोष्ठपुच्छा तथा गुहा नाम से कही जाती है। पुनर्वा को वर्षाभु, कठिल्या और करुणा कहा जाता है। उरुवकु, आम तथा वर्धमान ये एरंड नाम के नाम हैं। जसा और नागबरा को एक ही औषधि मानना चाहिए। गोक्षुर अर्थात गोखरु का श्रद्धा कहा गया है। शतावरी नामक औषधि वरा, भीरू, विवरी, इंडिवरी तथा वरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। व्याघ्री, कृष्णा, हंसपादी और मधुस्नवा व्यतिक नामक औषधि के पर्याय हैं। कंटकारी या कटेरी को क्षुद्र सिंही तथा निदिग्धिका कहा जाता है। वृश्चिका, त्रयंबता, काली और विषघनी सब नंदा नामक औषधि के नाम हैं। मरकटी, आत्मगुप्ता, आश्रय तथा कच्छुका ये सब एक ही अर्थ के वाचक हैं। मुक्तपर्णी और क्षुद्र शाह मूंग के तथा मांसपर्णी एवं महाशाह उड़द के पर्याय हैं। दंड योनंग दंडिनी को त्यजा परा और महान नाम से स्वीकार किया गया है। न्यवग्रोध और वट बरगद का तथा अश्वत्थ और कपिल पीपल का वाचक है। प्लक्ष को गर्दभंड, परकटी तथा कपीतन कहा जाता है। अर्जुन वृक्ष का नाम पार्थ, कुकुब और धनवी है। नंदी वृक्ष को प्रोही तथा पुष्टिकारी कहते हैं। वंजुल और वेतस एक ही औषधि के वाचक हैं। भल्लातक तथा अविस्वार भिलवा को कहा जाता है। लोद्र, सार्वक, धृष्ट त्रीट नाम से अभिहित है तथा बृहत फला, महाजम्बू और बाल फला एक अर्थ के वाचक हैं। जल जम्बू नादेई का नाम है। कणा, कृष्णा, उपकुंची, सौंडी और मागधिका ये नाम पिपली के हैं। उसके जानने वाले लोग उस औषधि को मूल को ग्रंथि कहते हैं। ऊसर नामक औषधि को मरीच तथा विश्वा नामक औषधि को शुंठी या सोंठ कहा जाता है। व्योश, कटुत्रय तथा त्रियुष्णन इस औषधि का नाम है। लांगली को हलिनी और शेषी को गज पिपली कहते हैं। त्रयंती का त्रायमाणा और रूपसा का नाम सुवा है। चित्रक का नाम सिखी है। इसी को व्रही तथा अग्नि नाम से भी कहा जाता है। सर्वग्रंथा, उग्रा, श्वेता और हेमवती ये नाम वाचाके हैं। कुटज को शक्र, तथा गिरी मल्लिका कहा जाता है। उसके बीजों का नाम कलिंग, इंद्र और अरिष्ट है। मुस्तक और मेघ नामक मोथा का वाचक है। कौंती नामक औषधि का हरेणुका नाम से कही जाती है। एला और बहुला शब्द बड़ी इलायची तथा सूक्ष्मला एवं त्रुटि शब्द छोटी इलायची के वाचक हैं। भांगी का नाम पद्मा तथा कांजी का नाम ब्रह्माष्टिका है। मूर्वा नामक औषधि मधुरसा और तेजनिका तथा तिक्तवल्लिका है। महानिम्ब को बृहत्रिम्ब तथा दीपक को यवानिका अजवाइन कहा जाता है। वीणागंग नाम कृमि सत्तू है। हींगू अर्थात हींग को रामठ भी कहते हैं। अजाजी जीरक अर्थात जीरे का पर्यायवाची शब्द है। उपकुंचिका को कारवी कहा जाता है। कंटुला तिक तथा कटु रोहिणी है। ये तीन कटु के नाम औषधि के वाचक हैं। तगर का नाम नत और वक्र है। चोच, त्वच तथा वरांगक दारुचनी नामक औषधि कहलाती है। दीक्षकों बालक मोथा तथा रिबेर को
अम्बु बालक के नाम से अभिहित किया गया है। पत्रे का दल नाम तेज पत्ता के हैं। आरक को तस्कर कहा जाता है। हिमाम नामक औषधि का नाम नाग भी है, इसलिए इसके लोग नाग केसर कहते हैं। आशिक तथा काश्मीर बाही को सब कुमकुम के वाचक हैं। पुर, कुटनट, महिषाक्ष तथा पलकंसा सब गुग्गुल के वाचक हैं। काश्मीरी और कठफला श्रीपर्णी को कहा जाता है। सलकी, गजभच्या, पत्री, सुरभि तथा श्रवा नाम गजारी औषधि के हैं। आंवला को धात्री और आंवलाकी को तथा अक्ष एवं विभितक बहेड़ा को कहा जाता है। पच्चा, अभया, पूतना और हरितकी शब्द हर्रे के पर्यायवाची हैं। इन तीनों फलों के एक में मिलाकर त्रिफला कहा जाता है। करंज या कंजा और कीड़ा तथा दीर्घवृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। यष्टि, यष्टाद्रय, मधुक और मधुयष्टि ये जेठी मधु के वाचक हैं। धातकी, ताम्रपर्णी, समंगा तथा कुंजरा धाती फूल के नाम माने गए हैं। स्थित, मलयज, शीत और गोशीस को श्वेत चंदन कहा जाता है। जो चंदन रक्त के सदृश लाल होता है उसका नाम रक्त चंदन होता है। काकुली नाम की औषधि को वीरा, वयस्य और पुस्तिका नाम से भी कहा जाता है। सिंगी नामक औषधि करगट सिंगी तथा महाभूत के नाम से प्रसिद्ध है। वंशलोचन को तुगाचिरी, सुबह और वांस के नाम से भी जाना जाता है। द्राक्षा का नाम मुदिका तथा गोस्तिनी का है। उसी अर्थात खस नामक औषधि का नाम मृणाल, लामडेस्क और सार को गोपवल्ली, गोपिया भज्जा कहा जाता है। नंती नामक औषधि का नाम कटकंटेरी भी है। हल्दी को दारू, निशा, हरिद्रा, रजनी, पीतिका और रात्रि कहा गया है। वृक्षादनी, छिन्नरहा, नीलवल्ली तथा अमृतरसा, आमवल्ली औषधि की गुरुचि है। वसुकोट, वासिर और कंपिल नामक औषधि एक ही है। पाषाण भेदक अरिष्ट, असंधित तथा कुट्टे भेदक ये सभी नाम पत्थर चट्टा तथा पत्थर चूना के वाचक हैं। घंटाक को सुस्वक और सूचक को वचा वच नाम से अभिहित किया गया है। शीत सारा को सूरज तथा बीजक नाम से कहा जाता है। वज्र वृक्ष को महावृक्ष, स्नेही को स्नूप, फूहड़ और सुधा को गुड़ा माना गया है। तुलसी को तुलसा तथा उपस्था कहा जाता है। लोग इसी को कुठेर के अर्जुन के पर्णी और सौगंधी पर्णी भी कहते हैं। नील नामक औषधि के सिंधुवार है और निर्गुंडी को सुगंधी का कहा जाता है। सुगंधी वर्णी नाम की औषधि वासंती और कुल्जा नाम से जानी जाती है। काल्यक नामक औषधि को पर्यायवाची शब्द है। पीतकाश तथा कटक गायत्री नामक औषधि का नाम खादिर है। कंबर अर्थात कत्था उसी का भेद माना गया है। नील कमल के वाचक इंदिवर, कुवल्य, पद्म तथा नीलोत्पल माने गए हैं। सौगंधिक, सतजल और आग कमल को कहा जाता है। अजवन, ऊर्ज, वाजिकर्ण तथा अश्वकर्ण एक ही औषधि के नाम है। श्लेषमांतक, सेलू और बहुबार एक ही अर्थ के वाचक हैं। सुनंदक, कुकुदभद्र, छत्राकी तथा छत्र रासना नाम की औषधि के वाचक हैं। कबरी, कुंभक, धृष्ट, क्षुदिका तथा धनकृत एक ही औषधि के नाम हैं। कृष्णाजक तथा कराल नामक औषधि कालमान या काममान नाम से प्रसिद्ध है। वरियारा नामक औषधि को प्राची, बला और नदी क्रांता कहा जाता है। काकजंगा नाम की औषधि का पर्यायवाची शब्द वायसी है। मूषिक पर्णी नामक औषधि भ्रमंती और आंखों पर्णी के नाम से जानी जाती है। वृष मुष्टि, द्रावण और केश मुष्टि ये तीनों एक ही हैं। औषधि के वाचक हैं। किलीही या किड़ीही को कटुके तथा अंतक को अमरवेद से कहा जाता है। अश्वत्था और बहुपत्रा एक ही औषधि है। इसी को लोग आमल की भी कहते हैं। अरूसी
अरुस्रका तथा अरुस्का का नाम पत्रुसक है। छीरी को राजादन नाम से स्वीकार किया गया है। यहाँ पत्र का नाम दाड़िम है। इसी को कारक भी कहा जाता है। मसूरी, बिजली, सस्पा तथा कालिंदी नाम एक ही अर्थ के वाचक हैं। कटेरी वृक्ष को कंटका, महाश्यामा और वृक्षपाला कहा जाता है। विद्या, कुंती, त्रिभंगी, त्रिपुटी और त्रिव्रत ये सभी एक औषधि के वाचक हैं। सप्तला, यवतिष्ठा, चर्मा और चर्मकसा ये सभी नाम समान औषधि के माने गए हैं। अच्छी चीजों को संकरी, सुकुमारी और तिक्षासी कहा जाता है। अपराजिता नामक औषधि के प्रजाति हैं गवाक्षी, अमृता, श्वेता, गिरिकर्णी, गवादिनी। कांति पर्व को रक्तांग, गुंडा और रोचनी को कहा जाता है। हेमछिरी या सोनछिरी नाम की औषधि को सीता गौरी तथा काल दुर्गी का नाम से स्वीकार किया गया है। गंग, रेती, नागबला, विशाला अरिंद वाणु अर्थात इंद्रायण एक ही औषधि के वाचक हैं। रसांचन नामक औषधि के पर्याय हैं तारचन, सैल, नीलकंठ तथा अंचन। सारमल्यम सेमर वृक्ष के निर्यास को मोच रस के नाम से अभिहित किया जाता है। प्रत्यय पुष्टि को खरी और अपामाक्यों मयूर का कहा गया है। जंगली उड़िका का नाम है सिंहस्य, विश्वासा का तथा आठरूस। जीव का नामक औषधि को जीवक और कुर्बा को सती नाम से भी कहा गया है। कटफुल का नाम सोम वृक्ष तथा अग्निगंधा का नाम सुगंधिका भी है। सौंफ को सुतांग और पुष्पा कहा जाता है। मिट्टी को मधुरिका माना गया है। पुष्कर मूल को पुष्कर तथा पुष्कर रहाय नाम से भी स्वीकार करना चाहिए। यास नामक औषधि के पर्यायी शब्द हैं धनव्यास, दुष्पर्श और दुरालभा। वाकुति अर्थात बकुति, सोमराजी और सोमवल्ली एक ही औषधि के नाम हैं। भंगैया को मार्कव, केशराज तथा भीमराज कहा जाता है। एड़गज नामक औषधि को आयुर्वेद एवं वनस्पतियों के विज्ञान चक्रमर्दक या चक्वर कहते हैं। काकतुंडी नामक औषधि को वाचक है सुरंगी, तगर, स्नायु, कलनासा और वायसी। महाकाल को बेल तथा तंडुले को घन स्तन कहा जाता है। इक्ष्वाकु को तिक्त चुंबी और तिक्त लाकू कहा जाता है। धामावर्ग को कोसाकी तथा यामिनी कहा जाता है। कृतभेद नामक इस कोष्ठा की औषधि एक अन्य भेद है। देवताड़क नामक वृक्ष के पर्याय हैं जीमूता तथा खड़ांग। गृध्राना, गृधनखी, हिंगू और काकादनी शब्द हिंग के वाचक माने जाते हैं। करवी कनेर का पर्यायवाची शब्द है अश्वारी तथा अकुमारक। सेना नमक को सिंधु, सेंधव, सिंधुत्व तथा मणिमंस कहा जाता है। यवाक्षार लवण का नाम है। क्षार और यवाग्राज सज्जी या छज्जी मिट्टी का नाम है। सर्जिका एवं सर्जिकाक्षार काशी के नाम है। पुष्प का शीश, नेत्र भेषज, धातु का शीश और काशी यह पुष्प एवं धातु भेद से दो प्रकार का है। पंख परपटी गुजराती मिट्टी को सौराष्ट्री मिट्टी का अक्षर तथा काक्षी कहा जाता है। स्वर्ण माछिका नामक मिट्टी का पर्याय है माछिक, ताप्य, तापित और ताप्य संभवा। मनासुरम ये मैंथिल के नाम है। शिला नेपाली मनशिला को कुल्टी कहा जाता है। हरिताल के लिए आल अथवा मनसाल नामक प्रयुक्त होता है। गंधक गंध पांसार तथा रस पारद या पारक कहलाता है। तांबे के वाचक हैं ताम्र, औदुंबर, सुर्ग और म्लेच्छमुख। लोहे को आद्रिसात, अयस, लोहक तथा तीक्ष्ण भी कहा जाता है। मधु शब्द के पर्यायवाची है माक्षिक, मधु, छौद्र और पुष्परस। इसके दो भेद हैं ज्येष्ठी मधु तथा उदकी मधु। कांजी को सुबीरक नाम से अभिहित किया गया है। शर्करा को सीता, सीतोपला और मत्स्यांडी के नाम से कहा जाता है। फिर सुगंधी
नामक औषधि का निर्माण दालचीनी नामक वृक्ष की छाल, इलायची तथा तेज पत्ता को समान मात्रा में मिलाने पर होता है। इससे त्रिजातक कहा जाता है। उसमें नाग केसर का मिश्रण कर देने पर वह चतुर्जातक कहलाता है। पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और नगर के मिश्रित स्वरूप को पंचकोल और कोल कहा जाता है। त्रिअंगों को कमुका, काकुम तथा गोद्रव या पौधों को कोई नाम से जानना चाहिए। त्रिपुट का नाम पुट है। कलाप का लंगक नाम स्वीकार किया गया है। वेणु अर्थात बांस को सतीन तथा वसलु भी कहा जाता है। पिचुक, पित्तल, अक्ष और विड़ाल पदक सब तौल परिमाण में एक 16 मासा के वाचक है। सुवर्ण तथा कवल ग्रही का बराबर मान है पलाद अर्थात आधा पल, एक सुकृत तथा 8 मासक भार में समान है। पल, दीर्घ और मुट्ठी का परिमाण समान होता है। 2 पल की मात्रा को प्रसृति अर्थात एक पसर कहा गया है। अंजलि और कुलभ का मान 4 पल के बराबर होता है। 8 पल को अष्टमान कहा जाता है। उसे मान भी कहा गया है। 4 कुलभ के 1 प्रस्थ, 1 श्रेय और 4 प्रस्थ का 1 आड़क अर्थात 1 अड़ैया होता है। इसी को 1 काशपात्र कहा गया है। 4 आड़क का 1 द्रोण होता है। 100 पल का 1 तुला और 20 पल का 1 भाग माना गया है। विद्वानों ने प्रस्थ आदि की मात्रा में प्राप्त होने वाले द्रव्यों को मान से इस प्रकार से कहा है, किंतु द्रव पदार्थों की मात्रा को उसका दुगना स्वीकार किया गया है। भद्रतारु, देवकाष्ठ तथा देवदारू को वाचक है। पुष्प को आम्य और मानसिक को नलदंश कहा गया है। शंख नामक औषधि का नाम सुप्ति नख है तथा व्याघ्र नाम की औषधि का व्याघ्री नखी या व्याघ्रनख शब्द से कही गई है। गुग्गुल नाम की औषधि की वाचक पुल, पलंग तथा महिषाक्ष शब्द है। रस गंध का रस का पर्यायवाची है। इसी को बोल भी कहा जाता है। सर्ज अर्थात राग सर्ज रस का बोधक है। त्रियांगु, फलिनी, श्यामा, गौरी और कांता इन नामों से अभिहित किया जाता है। करंज या कंजे का नाम नक्षमाल, यूतिक तथा श्री दुर्भिक है। सिग्रू, शोभांचन तथा रोहमान नाम से प्रसिद्ध है। इसे सैजन भी कहा जाता है। सिंधुवार नामक औषधि के वाचक है। जया, जयंती, सरणी और निर्गुंडी। मोर्टा नामक औषधि का पीलुपर्णी, मुरवा तथा कुंडी है। मदन वृक्ष को गालब, बोधा, घोटा और घोटी कही जाता है। चतुरांगुल नामक औषधि संपात तथा व्याधि घातक नाम से भी प्रसिद्ध है। आर्यभट्ट का नाम राजवृक्ष और रैवत है। दंती को लोग काकेंदु, तिक्ता, कंटकी और विकंदत कहते हैं। नींबू को अरिष्ट कहा गया है तथा पटोल का एक नाम कोलक परवल है। वयस्था का नाम विशल्य, छिन्ना और छिन्न रुआ है। गुरुचि के पर्यायवाची वसा, दंती तथा अमृता। किराती तिक्ता का नाम भूनिम और कार तिक्त है। सूर्य ने कहा, हे सोनक, ये सभी नाम वन में उत्पन्न होने वाली औषधियों के हैं। इन्हीं वनस्पतियों का वर्णन भगवान श्री हरि ने शिव जी से किया था। अब मैं कुमार अर्थात भगवान स्कंद के द्वारा कहे गए व्याकरण शास्त्र को बतलाऊंगा, उसे आप ध्यानपूर्वक सुने।